नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कांग्रेस की युवा इकाई ने कहा कि वो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तहत देश भर में संगठन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कराएगा। आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास ने आह्वान किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस 17 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं करवा रही। त्रिपाठी ने बताया कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने अपने जिलों में विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाएं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस ने पूरे देश भर में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। देश के युवाओं ने प्रचंड बहुमत से देश में भाजपा की सरकार बनाई थी। उनसे वादा किया गया था कि भाजपा की सरकार देश में बनती है तो 2 करोड़ रोजगार देश के युवाओं को हर साल प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु वो अपने वादे में पूर्णतः विफल साबित हुए हैं। उनको अपने वादे की याद दिलाने के लिए देश के युवा ने निर्णय किया है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में पूरे देश में, मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे जाके नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश सरकार महावैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। साथ ही वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। वहीं बात की जाए युवा कांग्रेस की, तो जिस प्रकार से युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, वहीं मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार दिया है। कांग्रेस के तथाकथित माफिया और दलालों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। ये बात सही है कि इस देश में कांग्रेस के तथाकथित माफिया और दलालों को बेरोजगारी का सामना जरूर करना पड़ रहा है क्योंकि उनका भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। मोदी जी ने इस देश में सुशासन भी स्थापित किया है और जनता के लाभ के लिए जनता को मुख्य धारा से भी जोड़ा है। युवाओं को रोजगार मिल सके, वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, इसका प्रयास हमने किया है। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी एजेंडे के किसी कार्यक्रम को करेगी तो उसमें कोई सफलता उसे मिलेगी नहीं। जहां एक और बीजेपी पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की युवा विंग्स यूथ कांग्रेस पूरे देश में बेरोजगारी दिवस मनाने की तैयारी में लग गई है। अब देखना होगा कि क्या युवा कांग्रेस का बेरोजगारी दिवस सफल हो पाएगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगारी दिवस मनाने की जुगत में है और अब इसको लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ गोविंद बालू, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, रवि सक्सेना, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल रवि जी आपसे है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, उस दिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी वैक्सीनेशन दिवस मनाएगी, उसी दिन वृक्षारोपण दिवस मनाएगी और कांग्रेस उस दिन बेरोजगारी दिवस मना रही है। देखिए, जहाँ तक मैं आपको एक बात कह दूं कि पहले तो यही डिसाइड नहीं है कि मोदी जी का जन्मदिन है किस दिन। उनकी डिग्री में कुछ और लिखा है और मनाते वो किसी और दिन है। चलिए ठीक है, उनकी तो वादा खिलाफी, उनकी नकली बातें तो हमेशा पूरा देश देखता चला आ रहा है। 15 लाख से लेके और 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष तक की बात। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए थी। लगभग 20 करोड़ नौकरियां इस पूरे 2 साल के अंदर समाप्त हो गई हैं। 7 साल में मोदी जी ने इस देश के युवाओं के साथ जो धोखा किया है,
जो प्रपंच किया है, जो जुमलेबाजी की है, निश्चित रूप से वो आज तक देश में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा। 43% जो है वो बेरोजगारी की दर आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुई, जो आज चल रही है। आज जो लोगों के पास रोजगार था उनका रोजगार भी छिन चुका है। अब वो वैक्सीनेशन को ऐसे बता रहे हैं जैसे कि इस देश के अंदर वैक्सीनेशन तो पहली बार हुआ है। वृक्षारोपण को ऐसे करने की बात कर रहे हैं जैसे कि आज ही हो रहा है। करोड़ों पेड़ काट डाले। आज भोपाल शहर को, जो कि हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, इसमें लगभग 5 लाख पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है स्मार्ट सिटी के नाम पे, और आप कह रहे हैं हम वृक्षारोपण करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है और दिखाते कुछ है, और जब वास्तव में हकीकत आती है तो भाग खड़े होते हैं। अब आप देखिए, आज युवा अगर बेरोजगार है तो क्यों उसको रोजगार नहीं मिल रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज जी कह रहे थे कि मैं 1 लाख नौकरियां प्रति महीने निकाल के दूंगा। कहाँ गई भाई वो? अभी आपने देखा भाजपा कार्यालय के सामने चयनित शिक्षिकाएं राखी लेके बैठी रही, रोती रही, और उनको गाय ढोरों की तरह बसों में भरकर उठा के फेंक के उनको और वहां से रवाना किया गया। जो बेरोजगार युवा यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर बहरी में से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल में ठूस दिया गया। तो आज बेरोजगार के साथ जब आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो क्यों आपका जन्मदिन मनाएं? आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। आपने कहा कि हम नोटबंदी से जो है वो आतंकवाद समाप्त कर देंगे, काला धन समाप्त कर देंगे। आपने देखा कि क्या हुआ? काला धन और बढ़ गया। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर दिया। तो आज तो काला बाजारियों की जो है वो जम के लॉटरी लग गई है। आपने कहा कि साहब जो है हम देश में जो है वो बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, वो आपने दी नहीं है। चलिए। तो आपका महंगाई जो है, बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, हुआ क्या? चलिए, गोविंद मालू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात गोविंद मालू जी भी, उसके बाद कीजिए जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हुआ क्या? पेट्रोल डीजल जो कि 60 रुपया और 55 रुपया मिला करता था, आज वो 100 रुपया, 110 रुपया, 115 रुपया तक पहुंच गया। रसोई गैस जो 444 रुपए की थी, आज 1000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो चारों तरफ आपकी असफलताएं हैं, आपकी नकारापन है, आपकी अकर्मण्यता है, और आप कहते हैं कि हमारा बर्थडे मनाइए। भाई कौन सा बर्थडे मनाएं? क्या बेरोजगारी दिवस को नहीं मनाएं? क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या मध्य प्रदेश का युवा आज बहरीनी से नहीं पीटा जा रहा है अगर वो रोजगार मांगने आता है? क्या आज हमारी चयनित शिक्षिकाएं पूरी तरह से उठा के उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? उनको चयनित होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। चलिए, अब जवाब ले लीजिए। जब चरम पे है, आज पूरा देश जो है, पूरे देश का जो युवा है आज बेरोजगारी से भटक रहा है, त्रस्त है, तब क्यों ना मोदी जी आपके जन्मदिन को हम बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं? चलिए गोविंद जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यदि सेवा का कोई सप्ताह या सेवा के रूप में यदि किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो उसमें क्या बुराई है? कांग्रेस को सेवा से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस को केवल मेवा से मतलब है। और जितनी बातें ये कर रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, अरे भाई पूरे 50-60 साल आपने देश को रोन डाला, नोच डाला, खा डाला, बेरोजगारों की कतारें लगा दी, बोला औद्योगिक क्रांति करेंगे, हम हरित क्रांति करेंगे, हमने तो देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरी बात सुन लो, बेरोजगार तो आप लोग हो गए हैं, तो दुनिया कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, बना के छोड़ा था, इसलिए वो बेरोजगारी दिवस मना रही है। बना के छोड़ा था, कांग्रेस आपने कहां पहुंचा दिया देश को? उसकी बात रवि जी, अब आपने इतने सवाल पूछे, कम से कम जवाब तो ले लीजिए। आपकी अगर कोई, अरे भाई अभी क्यों शोर मचाते हो? रवि जी, शोर मचाने से रवि जी, नहीं आएगी, काम करने से आएगी।
मोदी जी का जन्मदिन सेवा के सप्ताह के रूप में आपको भी मनाना चाहिए। देश के ऐसे प्रधानमंत्री ज्यादा नहीं है जिन्होंने देश को विश्व में युवकों की पिटाई नहीं एक लगाई नई है, ऊंचाई पर पहुंचाया, उनके जन्म पर सेवा सप्ताह मनाने में क्या आपत्ति है आपको? नेहरू गांधी के बाहर ही निकलते हैं आप लोगों के साथ, और देश में जो 2 करोड़ आप इनको रोकिए। आपने वादा किया था वो तो ये बेरोजगार हो गए, भटक रहे हैं इधर उधर। रवि जी, इस तरह से सिर्फ आप अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन आपको जो जवाब चाहिए वो आप जवाब नहीं ले पाएंगे। इस तरह बोलते रहने दीजिए। आप पहले पूरी बात, कम से कम आपने जो सवाल पूछे हैं आप उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद फिर सवाल पूछिए। मैं दिलीप जी आपसे ये कह रहा हूँ, देश जो हमसे सवाल कीजिए, 70 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या किया, उनकी बहुत और बिल्कुल सही बात है, सही बात है। गोविंद जी अगर 70 साल में, गोविंद जी अगर 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया था, इसीलिए कांग्रेस को बाहर किया था। गोविंद जी 70 साल में आपने कहा कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस को बाहर किया गया था। आपको इसीलिए लाया था कि आप कुछ करें। काम किया इसलिए दूसरी बार आए, और एंटी इनकम्बेंसी नहीं गई हमारे खिलाफ। सुनिए आप, प्रो इनकम्बेंसी में तो सर आपको नहीं लगता कि महंगाई कोई मुद्दा है, बेरोजगारी कोई मुद्दा है? आपको नहीं लगता? इनको तो विपक्ष तक का दर्जा नहीं दिया जनता ने। किस सोच में ये लोग? गोविंद जी आपको नहीं लगता कि महंगाई कोई मुद्दा है, बेरोजगारी कोई मुद्दा है? धकेल के मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया पूरी गया था। पीसीसी में दलाली के अलावा कुछ नहीं होता था। आप दलालों का अड्डा था पीसीसी से, गद्दारी से सरकार में आए हो। देखिए, वो तो जनता के बीच में खूब चिल्ला लिया। जनता ने 50-50 हजार से मारा है आपको, 30-40 चले रोडों से हरा है। तुमने गद्दारी की, जनता के साथ नाइंसाफी की, जनता के साथ वादा खिलाफी आपने की, शोर मचा रहे। कर्ज माफी के नाम पर फला किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आपने क्या किया बेरोजगारों के साथ? हमने बताया आपको, हमने क्या किया? दूसरे दिन भत्ता देना चालू करना था। पूरे 1.5 साल में 1 रुपया नहीं दिया हमारे हमने। देश के बच्चों को 2-2 करोड़ की और नौकरियां मिल रही थी। सड़क हमारे खराब देश कर दी, के बच्चे पानी नहीं, के अंदर परचम फैला रहे बिजली थे। नहीं। आपने क्या किया? आपने तो पूरे कितना देश को बर्बाद किया आपने औद्योगिक क्षेत्रों को। और प्रदेश में आप मुझे सब बताएं, जानते हैं। 17 साल से आपकी सरकार पूरी है, भ्रष्टाचार IT की सेक्टर एक क्यों नई नहीं आया? दुकान कोई खोल के, उद्योग क्यों नहीं आया? भ्रष्टाचार का उसका जवाब उद्योग। दीजिए। चलिए बेरोजगार रवि जी मैं भी एक सवाल पूछता हूँ। रवि जी आप थोड़ा शांत रहिए। रवि जी मैं सवाल पूछता हूँ। गोविंद जी गोविंद जी अधिकार में धकेल दिया देश को। गोविंद जी आप सुनेंगे? देश की जमीन को लुटवा दी आपने, बेरोजगारों को फांसी पर चढ़ने के मजबूर किया, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, महिलाओं के साथ बलात्कार आपने हालत हुए। कश्मीर में क्या हालत हुई पूरा देश जानता है। अब शोर मत मचाइए। अभी बात हो रही है बेरोजगारी की, आप बात करोगे लंदन की, पेरिस की। आपको ज्यादा तो है नहीं, यहाँ बैठ के जो है नेहरू की सोचिए, ये बात करने लगते हो आप लोग। सेवा करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, देश में गांधी क्यों बेरोजगारी दूर हो रही है, क्यों 2 करोड़ बच्चों को जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आपको इस बात का जवाब देना, के नाम रखने से कुछ नहीं होगा। आपको इस बात का जवाब देना है, इस बात का जवाब दीजिए। और करिए भ्रष्टाचार के आप लोग जितने मैंने आपको कह दिया, आपको करना पड़ेगा। बोलने का हक है जब आपके सरकार कैसे सामने सफलता ईमानदारी से कैसे चलती है, आप लोगों की सेवा कैसे होती है, लोग और आप केवल कैसे मुँह चलाते हो, सरकार काम चलाते करने की हैं, बात आती है तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना, आप लोग को सरकार से बाहर किया गया था। याद है आपको, प्रदेश की जनता ने आप धोखे से, दगाबाजी से, हालत हो गई। 420 से सरकार में आए हो। आते ही आपको तो पैसा प्रदेश खाना की चालू, जनता ने निकाल आते दिया ही था। भ्रष्टाचार कर्नाटक की में भी दुकान यही हुआ, चालू, बिहार में भी हुआ, हर बेरोजगार जगह हो आपके गए साथ आप यही लोग, हुआ। शोर मचा रहे हो। कर्नाटक में भी यही हुआ, त्रिपुरा में भी अरे हुआ, कहीं भी कुछ हुआ, मणिपुर हमारी में भी सरकार हुआ। बनी ना। आपको नकार लोग दिया आपके जनता, गए, तो आप उनको बिकाऊ धोखे बोल रहे से, हैं, लोगों को पैसे आपके से, लोग बिकाऊ बोल रुपये रहे हैं। से सत्ता में आ जब जाते आपके हो। लोग चले गए उनको आप बिकाऊ बता रहे तो आप क्या हैं? अरे आपके तो वो बिकाऊ, देखिए, वो तो आप जैसे भ्रष्टाचार के अड्डे नंबर को 2 के आपने लोग, केवल अपने नंबर 2 कार्यालय के को भी लोग, छुड़ा है। 2 नंबरी लोग इस तरह के काम करते हैं। माफिया हो आप लोग माफिया की तरह लोगों को, माफिया विधायकों तो को भगा कौन के ले था? जाते हो। इस तरह जैसे से हम देश फिल्मों में में देखते थे ना ट्रांसपेरेंसी पहले आई। कि अगर
आपको मनरेगा में जो घोटाले आप लोगों ने किए और हमने अगर हीरो से कुछ करना है तो उसकी बेटी को उठा लो, उसकी माँ को उठा लो। रवि जी, गोविंद जी, क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो आप बातें रख रहे हैं, ये बातें सही तरीके से दर्शकों तक पहुंच पाएंगी? घोटाले आपने किए नहीं, इस तरह से अगर आप बातें अपनी रख रहे हैं, क्या ये बातें सही तरीके से दर्शकों तक पहुंच पाएंगी? जो काम किया हो करके दिखाया हो उसका जवाब दीजिए। घोटाले ही घोटाले। गोविंद जी, आप जैसे आक्रमणी लोग, आप जैसे नकारा लोग, आप जैसे असफल लोग इसी तरह की बातें करते हैं। आप तो नेहरू जी को दोषी बताने लगते हो। लोगों के महल उजाड़े। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से जो बातें आप टेलीविजन पर कर रहे हैं, क्या ये बातें लोगों तक पहुंच पा रही हैं? उनकी समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आज हमारे प्रदेश के बच्चे जब तक आप एक दूसरे की बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक आप जवाब कैसे दे पाएंगे? बनेगा, पूरी ताकत के साथ बनेगा। और मोदी जी का बर्थडे जो है हम बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। चलिए, अब आप कम से कम एक एक करके अपनी बात रखिए। इस तरह की बात से ना दर्शकों की कुछ समझ में आ पाएगा, ना आप लोगों की खुद समझ में आ पाएगा कि आपने क्या सवाल पूछा, आपको क्या जवाब मिला। गोविंद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या आप महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। महंगाई नहीं है देश में, क्योंकि बेरोजगारी का रोजगार मिला हुआ है, दोनों हाथों से पूछने का लाइसेंस मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये कैसे मानेंगे? नौकरियां नहीं मिलती है। इनके बच्चे अगर बेरोजगार होते तो इनको मालूम पड़ता। इनके बच्चों को तो इन्होंने लूट लिया है। सब बड़े भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बच्चे, और बाकी को धक्के मार के निकाला जा रहा है। अड्डे में सड़क में गंडा, अंधेरे में फैक्ट्री। अभी क्या है वो वाशिंगटन जैसी सड़कें कहाँ नहीं आपकी, वो तो बता दीजिए। बिजली मिल रही है, आपसे बेरोजगारी की बात हो रही है इस समय, आपसे इस समय बात हो रही है कि आपने जो है प्रदेश की जनता के साथ इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके आए, कोई चीज क्यों नहीं किया, IT सेक्टर क्यों नहीं आया, उसकी बात कीजिए। बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई के ऊपर बात कीजिए। रोजगार दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे इन्होंने खूब लोगों को चला। अरे भाई हमने क्या किया वो छोड़ दो, आपने क्या किया वो बताओ। और अरे भाई ये लोग गोविंद जी सरकारी विज्ञापनों आपने क्या किया वो बताइए, हमने क्या किया वो छोड़ दीजिए। आपने क्या किया वो बताइए। कितने इनके पदाधिकारी थे वो भी पैसा खाने। अरे आप हमने तो क्या किया छोड़ दो यार, आपके पास तो मैं नहीं बोलने के लिए। सबसे भवन बन गए बड़े जी नहीं जी, इनके पास बोलने के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास केवल व्यापा करने के लिए है। ये केवल रोते हैं और रोने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अपने अकर्मण्यता नकारे बल को छुपाने के लिए नेहरू जी से लेकर मोदी जी से लेकर दोषी करने में इनकी आपने देश में चलिए रवि जी, क्या डेमोग्राफी बदली, जिस तरह से कांग्रेस का प्रयास है, कांग्रेस ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा, इसके अलावा क्या कुछ और कार्यक्रम रहेंगे? क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि संगठन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करेगा। अरे आप इनको थोड़ा चुप करिए। आज दो मुद्दे बहुत चुप कैसे करिए, सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनने का मौका रखिए। भ्रष्टाचार के सुनिए, आपने जो जनता को ठगा है। गोविंद जी, इस तरह से बात करने से कुछ नहीं होगा। आप एक सरकार में बैठे हैं, आप सरकार में बैठे हैं, कम से कम सुनने का साहस तो रखिए। कौन क्या बात कर रहा है, आपको सुनना चाहिए पहले। ट्विटर पर रहने से, फेसबुक पे रहने से। अरे भाई हो गया, सुन लिया स्यापा हो गया। अरे भाई चुप करो गोविंद जी, इसीलिए आपको धक्के मार के निकाला जाता है सभाओं से। सिंधिया जी आपको इसीलिए धक्के मार के निकाला जाता है क्योंकि आप दूसरों की बात सुनते नहीं है, आप अपनी चलाने की बात करते हैं। इस बात का जवाब दीजिए, क्या बेरोजगारी, क्या देश में मोदी जी ने कहा था कि नहीं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष देंगे, 4 साल हो गए, 14 करोड़ बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए थी, उसकी बजाय जो है 30 करोड़ बच्चों के नौकरी चली गई है। पेट्रोल डीजल के दाम, बहुत हुई महंगाई की मार। अब मोदी सरकार अब क्यों इतनी महंगी इतना महंगा पेट्रोल और डीजल है, जबकि क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरे हुए हैं।
समझे क्यों? श्रीमान? इस बात का इससे जवाब महंगाई हो रही है दीजिए। जनता। इस बात का इनसे जवाब ले लोगों को लीजिए। सब चीजें मिल रही है। ये बोलते लाल हैं, गेहूं इनको कुछ खाने को मालूम है आपने नहीं, दिए। केवल रट के आते हैं और अपना पढ़ना चालू कर देते हैं। वो खिलाए नेहरू जी ने। आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो खिलाए इंदिरा आप गांधी ऐसे ही ने। चिल्लाते रहेंगे, आपको धक्के मारकर देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप आपकी निकाला जाएगा। आपकी बाढ़ राहत के पैकेट आपको देखे हैं सुनना आपने? नहीं है। कोई नेता मालू जी, भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। मालू जी, बाढ़ राहत के मैं पैकेट आजादी देखे हैं के आपने? आरोप में इंदिरा गांधी को जो बाढ़ राहत की थैलियां देखी हैं आपने, उसमें जो अनाज निकला है? बाढ़ राहत की आपके अनाज की थैलियां देखी हैं आपने? अरे अपने गिरेबा में तो मुंह झाँक के देखो कि आपका अरे कितना आपका तो गिरवा ही नहीं है, है। घर में झाँकेंगे आप। आपका चेहरा आप तो पूरी तरह से क्या हो आप तो चुका झाँकिए है। हमारे यहाँ की हम कितने की सरकार चला रहे हैं। मैंने क्या कितना कहा? सुशासन दे रहे हैं। आपका चेहरा कितनी पूरा विकास क्या की हो योजना चुका है। है। आपके पास जनता तक बताने पूरा के लिए पैसा कुछ पहुंच रहा नहीं है। है। इस मध्य प्रदेश की और देश की जनता को बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। पूछता है भैया किसकी जिम्मेदारी थी? बस ये बात आपके आप भ्रष्ट सुनिए इंदिरा इनकी, गांधी इनकी ने, डिबेट भ्रष्ट सुनिए इनकी। जवाहरलाल नेहरू ने और अब भ्रष्ट जवाहरलाल राजीव नेहरू गांधी की ने बात देश का करेंगे। सत्यानाश किया है। फिर- उनके बाद जो भ्रष्ट आपकी जो नेहरू मेरे गांधी जी परिवार प्लीज के मेरा जो गुलाम समय मत खराब किया ऐसे कीजिए हो गए ऐसे हैं, लोगों के साथ बुला के जिनको गुलाम कुछ कौम की डिबेट आवाजें हैं। विषय पर नहीं करना हो। नहीं जी, लोग मेरा आपसे निवेदन है। गुलामी के लोग हैं। देखिए वो बोलते जा रहे हैं गुलाम। गोविंद जी, अरे आपसे बड़ा गोविंद जी, गुलाम होगा जो अंग्रेजों के गोविंद सर पे जी, काटते आते थे। गोविंद जी, माफी मांग आप के जेल थोड़ा बाहर कम से कम निकलते थे। 2 मिनट कम से कम आपसे पूरा बड़ा सवाल कौन सुन होगा? लीजिए, देखिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। गुलाम से अरे भी तो वो तो बोले जा रहे हैं। उनको तो रोकिए आप। हो गया। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। बेरोजगार कांग्रेस की बोले जा रहे हैं। रवि जी आप भी शांत रहिए, आप भी शांत रहिए। चलिए दोनों शांत हो गए हैं। अब आप अपनी एक एक करके बात रखिए, कम से कम दर्शकों को ये तो समझ में आए कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दिया जा रहा है। जब एक साथ आप दोनों लोग बोलेंगे। जाने से रोकिए, इन्होंने अपनी बात कह दी थी। जी उनको कहना था, चलिए रवि जी आप सुन बहुत लीजिए साल थोड़ा शासन सा कर इनको। लिया, बहुत साल आपने भाषण दे दिए। चलिए। अब जरा शांत होइए, लोगों की प्रताड़ना सुनिए और प्रायश्चित करिए। इनको ये कहिए, इनको कहिए। हम थोड़ी कर रहे हैं प्रताड़ना का शासन में आप हो। मोदी जी प्रताड़ित करने वाले लोग आप हो। 7 साल राज किया है, उस पर जाइए जनता के बीच में। कोई आपकी वजह से नहीं किया है, आपकी मेहरबानी से नहीं किया है। कांग्रेस जनता ने हमको चुना था, इसलिए हमने राज किया है। आपकी तरह गद्दारों के दम पर एमएलए खरीद के सरकारें नहीं बनाई थी हमने। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा। मैंने कहा ना जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि सबसे ज्यादा असफल कोई प्रधानमंत्री अगर देश में हुआ है तो वो मोदी जी हुए। जवाहरलाल जी की बात करने का तो आपको हक ही नहीं है। उन्होंने तो इस देश को आधुनिक भारत का निर्माण किया था। आज जो कोई भी यहाँ है उसमें नेहरू जी का पूरा योगदान है। आप कौन है? आपने किया क्या है बेचने के अलावा? आपको बेचने के अलावा आता क्या है? आप बेच दो, आप अपना ईमान बेच दो, आप अपना धर्म बेच दो। आपके पास है क्या? आप धर्म बेचो, ईमान बेचो, देश बेचो, इसके अलावा आपके पास है क्या? केवल आप यही काम करते हो, बेचने का काम करते हो, विध्वंस का काम करते हो, निर्माण का काम आप नहीं कर सकते। आपका काम है केवल और केवल बेरोजगारों के साथ मजाक करना, उनसे झूठे वादे करना, जो भत्ते का क्या हुआ? उनको धक्के मार के निकालना किया था ना कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते का। 5 रुपए किया ना, आपकी सरकार ने ही बताया, हमने नहीं बताया। आपकी सरकार ने कहा ना कि 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया है। कैसे लूट खसोट मचाई जाए? दिनेश जी जनसंपर्क प्लीज ऐसे लोगों को मेरे साथ डिबेट में मत बुलाया कीजिए प्लीज। उनको कुछ मालूम नहीं है। कभी वो कर्जे माफी की बात करेंगे, कभी नेहरू जी की बात करेंगे, कभी इंदिरा जी की बात करेंगे, कभी गांधी जी की बात करेंगे। अपने गिरेबा में झांक के नहीं देखेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे ये बात करने के लिए ना ये सक्षम है, ना पढ़े लिखे हैं, ना इनको इतनी जानकारी रहती है। वो भ्रष्ट लोग आपके मार्गदर्शक हैं, इसलिए कांग्रेस उसी भ्रष्ट। मैंने आपको बता दिया, आप बोलते रहो, आपको तो धक्के पड़ेंगे, आपको धक्के मारकर सभाओं से निकाला जाएगा। कांग्रेस की बेरोजगारी पर निबंध। अरे आप सुन लो, बेरोजगार तो आप हो गए हो, आपको आप बेरोजगार हो, आप भी एक कल आंदोलन में आ जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी बेरोजगार हो। गोविंद जी आपसे बड़ा बेरोजगार कौन होगा इस पार्टी में? आपसे बड़ा कौन बेरोजगार होगा? आपकी तो इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आपको तो धक्के मार के आपकी सभाओं से निकाला जा रहा है। आपसे बड़ा बेरोजगार कौन होगा? आपका तो पूरा जीवन ही नष्ट हो गया। और कांग्रेस के पदाधिकारी, अरे आपको तो हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए। जो हम आंदोलन कर रहे हैं ना, उस आंदोलन में आके आपको खड़ा होना चाहिए। आपसे बड़ा बेरोजगार कौन होगा?
चलिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जन्मदिन पर विरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस का ये प्लान है कि उस दिन बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर के कमेटी ने कई और तैयारियां भी की हैं और अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन वाले दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने की ये कोशिश है। तो वहीं बीजेपी ने भी लगातार इसका विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है और इसीलिए कांग्रेस इस तरह से अब फड़फड़ा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।